शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 25 साल। आंखों में सपने थे, मगर जिंदगी में हर तरफ नाकामी का अंधेरा। कभी नौकरी मिली तो बॉस ने कहा, तुम में आत्मविश्वास की कमी है। दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया, पर 3 महीने में घाटा हो गया। घर वाले कहते, तेरी सोच ही छोटी है, तभी पीछे रह गया है। अर्जुन समझ नहीं पाता था सोच में क्या खराबी है। सोच तो बस सोच है, इसमें जीत हार कैसे छुपी हो सकती है। एक दिन पार्क में बैठा वह अपनी हारों को गिन रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों वाला, पास आकर बैठा। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा इतना उदास क्यों? अर्जुन ने पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी की हालत तुम्हारी सोच का आईना है। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे और मेहनत भी आधी अधूरी। सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन सोच बदलती कैसे है? बुजुर्ग ने जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और कहा, इस आईने में देखो, जो दिख रहा है वह सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, यह तुम्हारे मन की तस्वीर भी है। अगर मन डर से भरा है तो आंखों में डर दिखेगा। अगर मन उम्मीद से भरा है तो आंखों में चमक होगी। सोच मन से बनती है और मन को तुम रोज अपनी बातों से, अपने माहौल से, अपने यकीन से गढ़ते हो। बुजुर्ग ने अर्जुन को एक चुनौती दी। अगले 30 दिन अपने दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार को पनपने मत देना। हर सुबह अपने आप से 3 बातें कहना, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हार मानने वाला नहीं। और हर रात लिखना कि आज मैंने क्या सीखा। अर्जुन ने सोचा, आसान होगा, मगर पहले ही दिन उसने नोट किया कि सुबह उठते ही उसका मन बोला, कुछ नहीं होगा तुझसे। वो चौंका, मेरी सोच तो जहर की तरह फैल चुकी है। धीरे धीरे उसने नेगेटिव बातें पहचानना शुरू किया। किसी ने कहा, यह काम मुश्किल है। पहले डर लगता था, अब वह सोचता, मुश्किल मतलब सीखने का मौका। किसी ने कहा, तेरे पास अनुभव नहीं। अब वह सोचता, अनुभव तो मेहनत से आएगा। 20वें दिन अर्जुन के भीतर अजीब सी ऊर्जा आने लगी। वह हर काम में पहले से ज्यादा फोकस करने लगा। छोटे छोटे काम पूरे होते तो उसके मन में आत्मविश्वास की एक ईंट जुड़ जाती। एक दिन वह उसी पार्क में बुजुर्ग से फिर मिला। अर्जुन बोला, मुझे लग रहा है कि मैं बदल रहा हूं। बुजुर्ग हंसे, बेटा यही सोच की ताकत है। जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो तो हालात तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। 60 दिन बाद अर्जुन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऑनलाइन डिजाइन सर्विस। इस बार उसने पहले प्लानिंग की, फिर छोटे छोटे स्टेप लिए। शुरुआत में मुश्किल आई, पर उसने अपनी सोच को गिरने नहीं दिया। 6 महीने में उसका छोटा बिजनेस शहर के 3 बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने लगा। जब भी लोग उससे पूछते, राज क्या है, अर्जुन बस एक ही जवाब देता, राज यह है कि मैंने अपनी सोच को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। अक्सर हम हालात को दोष देते हैं, पैसे नहीं, रिश्ते नहीं, मौके नहीं। पर सच यह है कि खेल हमारे दिमाग में जीतता या हारता है, जिंदगी में बाद में। अगर सोच डर से भरी है तो छोटा सा चैलेंज भी पहाड़ लगता है। अगर सोच आत्मविश्वास से भरी है तो पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। याद रखो, सोच बीज है, जिंदगी उसका पेड़। विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जो सोचते हो वही बनते हो। आपके लिए 3 स्टेप निगरानी करो। दिन में कितनी बार नकारात्मक सोच आती है, नोट करो, बदली करो। हर निगेटिव सोच को पॉजिटिव से बदलो। दोहराओ, रोज वही विचार दोहराओ जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दोस्त, अगली बार जब तुम्हारा मन कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर कहना, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच को मास्टर कर लेता है, दुनिया में कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका सबसे बड़ा कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपके अपने विचार हैं? सोचिए, अगर आपकी सोच सही दिशा में हो तो शायद आपकी लाइफ की 80% समस्याएं गायब हो जाएं। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं होते, बल्कि उनके दिमाग में चल रहे बेतरतीब विचार उनके मालिक बन जाते हैं। आपका मूड,
आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपका करियर, सब कुछ आपकी सोच से तय होता है। अब सवाल है, क्या सोचने का एक मास्टर तरीका होता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमें सही फैसले लेने, सही मौके पकड़ने और सही समय पर सही एक्शन लेने में मदद करे? अगर आपका जवाब हां है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे थिबो म्यूरिस की किताब मास्टर योर थिंकिंग से सीखे गए ऐसे 5 शक्तिशाली माइंडसेट सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी सोच को बदल देंगे। और सोच बदलते ही आपकी जिंदगी का पूरा गेम बदल जाएगा। दोस्तों, थिबो म्यूरिस एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लेखक हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनका मिशन है लोगों को मानसिक स्पष्टता देना ताकि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। उनकी किताब मास्टर योर थिंकिंग में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में ला सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सोच को कंट्रोल करने की बजाय हालात के हिसाब से सोचते हैं। कुछ बुरा हुआ, नेगेटिव सोच आ गई, कुछ अच्छा हुआ, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव सोच आ गई। लेकिन इस तरह हमारी लाइफ एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है और हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। थिबो कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को मास्टर नहीं करते तो आपकी सोच आपको मास्टर कर लेगी। और यही वजह है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोच को साफ और फोकस्ड रखने के तरीके, नेगेटिव थॉट्स को पहचानकर उन्हें बदलने के आसान स्टेप्स और वो मानसिक आदतें जो आपकी ग्रोथ को 10 गुना तेज कर देंगी। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और एक्शन स्टेप्स मिलेंगे जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में नॉलेज तभी काम आता है जब वो एक्शन में बदले। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी सोचिए, आज सुबह से लेकर अभी तक आपके दिमाग में कितने फालतू और बेकार विचार आए हैं। जैसे किसी की कही बात को बार बार रिप्ले करना, भविष्य के डर में उलझे रहना, या फिर अपने अतीत के पछतावे में फंसे रहना। अगर ये सब रोज हो रहा है तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पा रहा। थिबो के मुताबिक ये ऐसे है जैसे आपके कंप्यूटर में 50 टैब्स एक साथ खुले हों। बैटरी भी जल्दी खत्म होगी और स्पीड भी। इस वीडियो में आप सीखेंगे माइंडसेट रीसेट का फॉर्मूला, कैसे हर दिन अपनी सोच को रीसेट करके साफ और फोकस्ड रखा जाए। थॉट फिल्टरिंग टेक्निक, बेकार और नेगेटिव विचारों को पकड़कर तुरंत बदलने का तरीका। प्रोएक्टिव थिंकिंग हैबिट, ऐसा सोचने का तरीका जो आपको परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि मालिक बना दे। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी फ्रेमवर्क, अगले 5 साल के लिए साफ विजन बनाने और उस पर टिके रहने की रणनीति। और अंत में एक्शन प्लान, जिससे आपकी सोच में बदलाव सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे बल्कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में असर दिखाए। दोस्तों, सोच पर महारत पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह एक सीखने वाली स्किल है। जैसे आप जिम जाकर मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही रोज अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। और अच्छी खबर यह है कि एक बार आपने ये स्किल सीख ली तो ये आपके साथ जिंदगी भर रहती है। तो अगर आप अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में रिएक्ट करना छोड़कर एक्ट करना शुरू करना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम थिबो म्यूरिस की किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज को आसान, प्रैक्टिकल और हिंदी में तोड़कर समझने वाले हैं। अध्याय 1, सोच की त्रुटियां। अवास्तविक सोच क्यों नकारात्मक है? अगर आपकी सोच वास्तविकता से मेल नहीं खाती तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपके नतीजे गलत होंगे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच में हमारी सोच कितनी बार हकीकत से अलग होती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। हम अपने अनुभव, भावनाओं और सीमित जानकारी के आधार पर दुनिया को देखते हैं, और यही जगह है जहां सोच की त्रुटियां यानी कॉग्निटिव बायसेस पैदा होती हैं। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट्स लेता है। ये शॉर्टकट्स कभी कभी काम कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ये हमें गलत दिशा में ले जाते हैं।
सोचिए, अगर आप मानते हैं कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो आप गणित की तैयारी में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे और जैसे तैसे पास होंगे। लेकिन असल में हो सकता है आपकी क्षमता उतनी कम न हो, बस आपने बचपन में एक दो बार फेल होकर यह धारणा बना ली हो। नतीजा, आपने खुद पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। यही असम्पशंस हमें रोकती हैं, और जब ये असम्पशंस गलत होती हैं तो हमारे फैसले भी गलत हो जाते हैं। 5 सामान्य कॉग्निटिव बायास, सेल्फ सर्विंग बायास। परिभाषा: जब हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं लेकिन असफलता के लिए बाहरी कारणों को दोषी ठहराते हैं। उदाहरण: अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर असफल हुआ तो टीम ने ठीक से साथ नहीं दिया। असर: इससे हम खुद में सुधार की गुंजाइश नहीं देखते और बार बार वही गलती करते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी: जब हम पहले से लगाए गए समय, मेहनत या पैसे के कारण किसी नुकसानदायक चीज को छोड़ने की बजाय जारी रखते हैं। उदाहरण: पुराना बिजनेस घाटे में है, लेकिन इतना पैसा डाल दिया है, अब तो और डालना ही पड़ेगा, सोचकर चलते रहना। असर: हम और गहराई में फंसते जाते हैं और नुकसान बढ़ता है। प्लानिंग फैलेसी। परिभाषा: काम पूरा होने में लगने वाले समय को लगातार कम आंकना। उदाहरण: यह प्रोजेक्ट तो 3 दिन में हो जाएगा और बाद में 10 दिन लग जाना। असर: डेडलाइन मिस होती है, तनाव बढ़ता है और आत्मविश्वास गिरता है। सर्वाइवरशिप बायस: सिर्फ सफल उदाहरणों पर ध्यान देना और असफलताओं को नजरअंदाज करना। उदाहरण: फ्लोरिडा के अमीर लोग शेयर बाजार से पैसे बनाते हैं तो मैं भी बना लूंगा, लेकिन हजारों असफल निवेशकों की कहानियां अनदेखी करना। असर: हम अधूरी जानकारी पर जोखिम भरे फैसले लेते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट। परिभाषा: अपनी क्षमता का गलत तरीके से अधिक मूल्यांकन करना, खासकर जब असली कौशल कम हो। उदाहरण: कोई नया गिटार सीखना शुरू करता है और 2 हफ्ते बाद खुद को प्रोफेशनल मान लेता है। असर: हम सीखना बंद कर देते हैं और खुद को सुधारने के मौके खो देते हैं। इन बायसेस से कैसे बचें? लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक सुझाते हैं। प्रीसपोजिशंस लिखना, यानी अपनी पूर्व धारणाएं और मान्यताएं कागज पर उतारना। लिखें अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में जो भी मान्यताएं हैं वो लिख डालें। जैसे, लोग भरोसेमंद नहीं होते, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, सफल होने के लिए किस्मत चाहिए। जांचें, हर मान्यता के आगे पूछें, क्या यह सच में तथ्य है या सिर्फ मेरी राय? इसका सबूत क्या है? क्या कोई उल्टा उदाहरण मौजूद है? अंक दें, 1 से 10 तक स्केल पर तय करें कि यह धारणा कितनी सटीक है। चुनौती दें, अगर धारणा कमजोर है तो उसके विपरीत प्रयोग करें। उदाहरण: मैं जल्दी नहीं उठ सकता की धारणा को 1 हफ्ते के लिए 6 बजे उठकर टेस्ट करें। क्यों यह जरूरी है? क्योंकि जब तक हम इन छिपी हुई धारणाओं और बायसेस को पहचान नहीं लेते, तब तक हमारी सोच फिल्टर होकर बाहर आएगी। यानी हम दुनिया को वैसी नहीं देखेंगे जैसी वो है, बल्कि वैसी देखेंगे जैसी हमारे दिमाग की गलत धारणाएं हमें दिखाती हैं। ये ऐसे है जैसे धुंधले चश्मे से सड़क देखना, खतरा हर जगह है लेकिन हमें साफ दिख ही नहीं रहा। एक कहानी। एक छोटे से गांव में 2 किसान थे, अर्जुन और भीम। दोनों को अपने खेत में कुआं खोदना था। अर्जुन ने सुना था कि यहां पानी 15 फीट गहराई पर है, तो उसने 15 फीट खोदकर रुक गया। भीम ने सोचा, क्यों ना थोड़ा और कोशिश की जाए। उसने 25 फीट तक खोदा और पानी मिल गया। सालों तक अर्जुन मानता रहा कि मेरे खेत में पानी नहीं है, लेकिन असल में उसकी धारणा ही गलत थी। लेखक कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अर्जुन की तरह जीते हैं। हम 15 फीट पर रुक जाते हैं क्योंकि हमारी सोच कहती है बस यहीं तक। लेकिन असली सोना या पानी अक्सर थोड़ा और गहराई में होता है। आज ही 10 मिनट निकालकर अपनी 5 सबसे गहरी मान्यताएं लिखिए। फिर हर एक से पूछिए, क्या यह सच में तथ्य है? इसका सबूत क्या है? क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूं? यकीन मानिए, सिर्फ यह अभ्यास ही आपकी सोच में 10% स्पष्टता ला सकता है। अगर पहली गलती हमारी सोच में है, तो अगला सवाल है, जब हम अपनी सोच की गलतियां पहचान लें, तब उसे सही और वास्तविकता के अनुरूप कैसे बनाएं? क्योंकि सिर्फ समस्या जानना काफी नहीं,
असली बदलाव तब आता है जब हम नया और सटीक सोचने का तरीका अपनाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे थिबो म्यूरिस इसके लिए कौन सा 4 चरण मॉडल सुझाते हैं? अध्याय 2, अपने सोच के मॉडल को परिष्कृत करना। पहले अध्याय में हमने देखा कि हमारी सोच में कितनी गलत धारणाएं और कॉग्निटिव बायसेस भरी होती हैं, लेकिन सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है। अगला कदम है वास्तविकता के अनुरूप एक नया, स्पष्ट और सटीक सोचने का मॉडल बनाना। थिबो म्यूरिस कहते हैं, द पर्सन who has the most accurate model of reality and acts accordingly will win। यानी जिसके पास वास्तविकता का सबसे सही नक्शा होगा और जो उसी के हिसाब से काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। सोच का मॉडल क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे गूगल मैप्स। अगर आपके पास पुराना, अधूरा या गलत नक्शा है तो आप सही रास्ते पर भी गलत मोड़ ले सकते हैं। हमारा सोच का मॉडल भी ऐसा ही है। यह वो मानसिक नक्शा है जिससे हम दुनिया को समझते हैं, फैसले लेते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। अगर यह नक्शा गलत है तो मेहनत कितनी भी कर लें, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस नक्शे को लगातार अपडेट किया जाए। वास्तविकता के अनुरूप सोचने का 4 स्टेप प्रोसेस 1, अपनी धारणाओं की सूची बनाएं। पहला कदम है अपनी सभी मुख्य धारणाएं लिखना। ये धारणाएं हो सकती हैं अपने बारे में, मैं लीडरशिप में अच्छा नहीं हूं, दूसरों के बारे में, लोग भरोसेमंद नहीं होते, दुनिया के बारे में, सफल होने के लिए किस्मत चाहिए। लेखक सलाह देते हैं कि इन्हें फिलहाल बिना जज किए लिख डालें, जैसे हैं वैसे। यह आपकी सोच का मौजूदा रॉ नक्शा होगा। 2, हर धारणा को आंखें 1 से 10 तक। अब हर धारणा के आगे एक स्कोर दें। 1 मतलब यह पूरी तरह गलत हो सकती है और 10 मतलब यह लगभग निश्चित रूप से सही है। यह स्कोरिंग 2 फायदे देती है। आप देखते हैं कि कौन सी धारणा कमजोर है। आपको स्पष्टता मिलती है कि किन धारणाओं को पहले चैलेंज करना चाहिए। 3, सटीक जानकारी जुटाएं। जब हम किसी धारणा की सत्यता पर संदेह करते हैं तो हमें नया डेटा चाहिए। लेखक इसके लिए 3 स्रोत सुझाते हैं, किताबें और रिसर्च। दूसरों के अनुभव और अध्ययन से सीखें। केस स्टडी और असली उदाहरण, किसी ने उसी स्थिति में क्या किया देखें। विशेषज्ञों से बातचीत, जिनके पास अधिक अनुभव है उनसे सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी धारणा है कि बिजनेस सिर्फ अमीर लोग शुरू कर सकते हैं तो आप छोटे स्तर के उद्यमियों की कहानियां पढ़कर इसे चैलेंज कर सकते हैं। 4, प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ना और सोचना काफी नहीं है, असली बदलाव एक्शन से आता है। छोटे छोटे प्रयोग करें जो आपकी धारणा की सच्चाई को परखें। धारणा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। प्रयोग, 7 दिन के लिए 6 बजे उठने की कोशिश करें। धारणा, मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं। प्रयोग, अगले हफ्ते एक छोटी मीटिंग में बोलने का मौका लें। इन प्रयोगों से आपको सीधे अनुभव मिलेगा और आपका मानसिक नक्शा अपडेट होगा। क्यों जरूरी है मॉडल को अपडेट करना? लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। पुराने समय में नाविक सितारों के सहारे समुद्र पार करते थे। अगर उनका नक्शा गलत होता तो वे गलत दिशा में हफ्तों तक चलते रहते। आज हमारे पास जीपीएस है, लेकिन सोचिए अगर जीपीएस में पुराने डेटा हों, क्या वो हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम 10 साल पुरानी सोच से आज के फैसले लेंगे तो नतीजे भी पुराने जमाने के मिलेंगे। एक छोटी कहानी, नेहा एक आईटी कंपनी में काम करती थी और उसका मानना था कि मैनेजमेंट रोल मेरे बस का नहीं है। उसने कभी लीडरशिप के मौके लिए ही नहीं। एक दिन उसके मेंटर ने उसे यह 4 स्टेप प्रोसेस अपनाने को कहा। उसने अपनी धारणा लिखी, उसे 6 में से 10 स्कोर दिया, यानी यह आंशिक रूप से सही हो सकती है। उसने मैनेजमेंट स्किल्स पर 2 किताबें पढ़ीं और 3 मैनेजर्स से बात की। फिर छोटे से प्रोजेक्ट की लीडरशिप लेने का प्रयोग किया। 3 महीने में उसने महसूस किया कि उसकी धारणा गलत थी। वो मैनेजमेंट में न सिर्फ सक्षम थी, बल्कि टीम भी उसे पसंद करती थी। उसका नक्शा बदल चुका था और उसके करियर की दिशा भी। अगर आपने अब अपना मानसिक नक्शा वास्तविकता के अनुसार अपडेट कर लिया है, तो अगला कदम क्या है? कैसे हम खुद को पूरी तरह रियलिटी के साथ अलाइन करें ताकि हमारे फैसले और काम हमेशा सही दिशा में जाएं? क्योंकि नक्शा अच्छा होना काफी नहीं,
हमें उसी रास्ते पर चलना भी आना चाहिए। अध्याय 3, वास्तविकता के अनुरूप खुद को ढालना, थिबो मोरिस। इस अध्याय की शुरुआत एक सशक्त वाक्य से करते हैं, रियलिटी सिंपली इज, एंड रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट डजंट चेंज द रियलिटी, इट ओनली मेक्स योर लाइफ हार्डर। यानी वास्तविकता जैसी है वैसी ही है, उसे न मानने से सच्चाई नहीं बदलती, बस हमारी जिंदगी कठिन हो जाती है। क्यों हम वास्तविकता से लड़ते हैं? अक्सर हम अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए वाली सोच में फंस जाते हैं। मुझे यह नौकरी मिलनी ही चाहिए थी, लोगों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी लाइफ अब तक परफेक्ट हो जानी चाहिए थी। यह शुड थिंकिंग हमें लगातार निराशा, गुस्सा और हताशा में डालता है। लेखक कहते हैं, जितनी जल्दी हम जैसी स्थिति है उसे स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी हम उससे निकलने के रास्ते ढूंढ पाते हैं। शुड से कुड में बदलाव, शुड मुझे ऐसा करना चाहिए था, में दबाव और पछतावा है। कुड इस मैं ऐसा कर सकता हूं, में संभावना और आजादी है। उदाहरण, मुझे 5 साल पहले बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए था। यह सोच आपको अतीत में फंसाती है। मैं आज बिजनेस शुरू कर सकता हूं, यह सोच आपको आज एक्शन लेने की ताकत देती है। जब हम अपना ध्यान बाहरी चीजों पर रखते हैं, जैसे दूसरों के फैसले, मार्केट की हालत, मौसम या किस्मत, तो हम रिएक्टिव मोड में जीते हैं। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी स्किल्स, मेहनत, आदतें और प्लानिंग, तो हम प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं। लेखक एक आसान सवाल सुझाते हैं, क्या यह चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हां है तो उस पर फोकस करें, अगर नहीं तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। थिबो बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ आउटकम गोल्स बनाते हैं, जैसे 10 किलो वजन घटाना, 10 लाख कमाना, प्रमोशन पाना। लेकिन असली गेम जीतते हैं प्रोसेस गोल्स, यानी रोज के छोटे छोटे एक्शन जिनसे आउटकम अपने आप आता है। उदाहरण, आउटकम 10 किलो वजन कम करना, प्रोसेस रोज 30 मिनट वर्कआउट करना और शुगर कम करना। आउटकम पर सीधा कंट्रोल नहीं है, प्रोसेस पर है। इसलिए प्रोसेस पर लगातार ध्यान देना ही असली सफलता की कुंजी है। एक छोटी कहानी, राहुल को गिटार सीखना था। वह हर दिन सोचता, मुझे 3 महीने में प्रोफेशनल बनना चाहिए, और हर बार अपनी प्रगति देखकर निराश हो जाता। एक दिन उसने अपना तरीका बदला। उसने आउटकम हटाकर प्रोसेस पर फोकस किया। मैं रोज 20 मिनट गिटार बजाऊंगा। 6 महीने बाद उसने पाया कि वह न सिर्फ अच्छा बजा रहा था, बल्कि संगीत का मजा भी लेने लगा था। वास्तविकता को स्वीकार कर और प्रक्रिया पर ध्यान देकर उसने बिना तनाव के लक्ष्य हासिल कर लिया। आपके लिए अभ्यास, अपनी जिंदगी की 3 बड़ी समस्याएं लिखिए। देखें उनमें से कौन सी आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। हर कंट्रोल वाली समस्या के लिए एक छोटा प्रोसेस गोल तय करें, जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अब आपने वास्तविकता को स्वीकार कर, सही सोच अपनाकर और प्रोसेस पर फोकस करना सीख लिया, लेकिन एक और खतरा है, भ्रम और गलत विश्वास, डिल्यूजनल थिंकिंग, जो हमें बिना समझे गलत दिशा में धकेल देता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये भ्रम कौन कौन से हैं और कैसे ये हमें असली प्रगति से दूर ले जाते हैं? अध्याय 4, भ्रम और गलत विश्वास से बचना, थिबो मोरिस। इस अध्याय में एक सख्त लेकिन जरूरी चेतावनी देते हैं। कुछ आम सोच के भ्रम हमें असली प्रगति से दूर ले जाते हैं। हम में से कई लोग इन भ्रमों में जीते हैं और अनजाने में अपने ही रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। आइए इन भ्रमों को एक एक करके समझते हैं। मैं सफलता का हकदार हूं। बहुत से लोग सोचते हैं, मैंने इतने साल मेहनत की है, अब तो सफलता मिलनी ही चाहिए। या मेरे इरादे नेक हैं तो दुनिया मुझे मौका जरूर देगी। लेखक कहते हैं, सफलता हक नहीं बल्कि परिणाम है। दुनिया आपको सिर्फ इसलिए इनाम नहीं देती क्योंकि आप उसे चाहते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि आप वास्तव में मूल्य पैदा करें और दूसरों के लिए कुछ उपयोगी बनाएं। उदाहरण, राम को लगता था कि वह अपने काम में काफी मेहनत करता है, इसीलिए प्रमोशन उसका हक है। लेकिन जब उसने ईमानदारी से देखा तो पाया कि उसकी मेहनत टीम और कंपनी के लिए नए नतीजे नहीं ला रही थी।
जब उसने अपने काम को कैसे कंपनी का असली फायदा हो के नजरिए से किया, तब जाकर उसका प्रमोशन हुआ। मैं बस एक सफलता की दस्तक से दूर हूं। यह सोच खतरनाक है क्योंकि यह हमें झूठी उम्मीद में रखती है। हम मान लेते हैं कि एक दिन अचानक कोई बड़ा मौका आएगा और सब बदल जाएगा, जैसे किसी फिल्म का सीन जहां हीरो को रातों रात शोहरत मिल जाती है। थिबो कहते हैं, असल जिंदगी में सफलता अचानक नहीं आती, यह निरंतर छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। उदाहरण, संगीता हर साल एक स्टार्टअप आइडिया पर हफ्ते 2 हफ्ते काम करती और फिर छोड़ देती। वह सोचती थी, बस एक दिन सही आइडिया मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगी। जब उसने लगातार 1 साल तक एक ही प्रोजेक्ट पर रोज काम करना शुरू किया, तभी उसे असली प्रगति दिखी। मैं पहले से ही बेहतर हूं, यह भ्रम अहंकार से आता है। हम सोचते हैं, मैंने काफी सीख लिया है, मेरे पास अब और सुधारने की जरूरत नहीं। यह सोच खतरनाक है क्योंकि जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि हम काफी अच्छे हैं, हम रुक जाते हैं। और रुकना मतलब पीछे जाना, क्योंकि दुनिया हमेशा आगे बढ़ रही है। उदाहरण, अजय एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन उसने नई डिजाइन ट्रेंड सीखना बंद कर दिया। कुछ साल बाद जब क्लाइंट्स ने नए और मॉडर्न डिजाइन की मांग की, तो वह पीछे रह गया। अगर वह लगातार सीखता रहता तो उसकी पोजीशन मजबूत रहती। इन भ्रमों से बचने के 3 असली हथियार। 1, मूल्य पैदा करो। सोचें कि आप अपने काम, प्रोडक्ट या स्किल से दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं। जितना ज्यादा मूल्य आप देंगे, उतना ही लोग आपके काम को अपनाएंगे और आपको अवसर देंगे। 2, कौशल बढ़ाओ। हर दिन कुछ नया सीखें, पुराने कौशल को तेज करें और नए स्किल जोड़ें। यह मानसिकता रखें, मैं हमेशा एक स्टूडेंट हूं। 3, प्रतिक्रिया लो। अपने काम पर दूसरों की राय लें। आलोचना से बचने की बजाय उसे अपनाएं और सुधार करें। याद रखें, बाहर से मिलने वाला नजरिया आपके अंधे धब्बे दिखाता है। एक छोटी कहानी। रीना एक फोटोग्राफर थी और उसे लगता था कि उसका काम पहले से ही काफी अच्छा है। वह नए कैमरा तकनीक और एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से बचती थी। एक दिन एक क्लाइंट ने उसे कहा, आपकी फोटो अच्छी है, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा पुराना लगता है। रीना को पहले बुरा लगा, लेकिन उसने फीडबैक को अपनाया। उसने नए टूल सीखे, नई स्टाइल अपनाई और 6 महीने में उसकी डिमांड 2 गुनी हो गई। उस दिन उसे समझ आया, असली सफलता सीखते रहने और बदलते रहने से मिलती है। अगले चैप्टर के लिए सवाल। अब आपने भ्रमों को पहचानना और उनसे बचना सीख लिया, लेकिन सवाल है, जब आपके पास सही सोच, सही प्रक्रिया और स्पष्ट लक्ष्य हों, तब भी कई बार हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्या वजह है कि हमारी सोच कभी कभी हमें खुद से ही धोखा दे देती है? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में जानेंगे। अध्याय 5, प्रभावशाली प्रक्रिया बनाएं। थिबो मॉरिस इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता सिर्फ सपनों से नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति और प्रभावशाली प्रक्रिया से आती है। अगर लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ और योजनाबद्ध नहीं है, तो हम या तो भटक जाते हैं या बीच में रुक जाते हैं। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं, तो दिमाग अक्सर डर जाता है, क्योंकि वह पूरे पहाड़ को एक साथ देखता है। इस डर को खत्म करने का तरीका है, पहले सभी संभावित कदम लिख लेना। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो संभावित कदम हो सकते हैं रिसर्च करना, आउटलाइन बनाना, रोज 500 शब्द लिखना, एडिट करना, पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म चुनना। जब सब कदम सामने होते हैं, तो लक्ष्य अब भारी नहीं लगता, बल्कि कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं, आपके 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं। इसका मतलब है कि आपको उन कुछ कामों की पहचान करनी होगी जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और बाकी गैर जरूरी चीजों को हटाना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। आपको पता चलता है कि आपकी 80% सेल्स सिर्फ 2 मार्केटिंग चैनल से आती हैं। तो बेहतर होगा कि आप उन्हीं 2 चैनल पर ज्यादा फोकस करें, बजाय हर जगह थोड़ा थोड़ा मेहनत करने के। बड़ा लक्ष्य देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए तो वह आसान हो जाता है। तरीका: वर्ष। आपका बड़ा वार्षिक लक्ष्य क्या है? माह।
इस महीने आपको कौन सा माइलस्टोन हासिल करना है? हफ्ता, इस हफ्ते आप क्या क्या करेंगे? दिन, आज आपको कौन सा छोटा कदम उठाना है? उदाहरण, अगर आपको साल में 12 किलो वजन कम करना है, वर्ष 12 किलो कम माह, 1 किलो कम हफ्ता, 3 से 4 बार वर्कआउट, दिन 30 मिनट एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। थिबो कहते हैं, मैं समय हूं को अपना मंत्र बनाइए। आज की दुनिया में हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन असली सफलता समय और निरंतरता मांगती है। उदाहरण, किसान बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि बीज को समय, देखभाल और धैर्य चाहिए। वैसे ही हमारे लक्ष्य भी तुरंत नहीं आते, उन्हें रोज की मेहनत और समय चाहिए। एक छोटी कहानी, आदित्य का सपना था मैराथन दौड़ना। पहले दिन उसने सोचा कि वह सीधे 10 किलोमीटर दौड़ेगा और 2 दिन तक मांसपेशियों का दर्द झेलता रहा। फिर उसने एक प्रक्रिया बनाई। पहले हफ्ते रोज 1 किलोमीटर हर हफ्ते दूरी बढ़ाना, 6 महीने में 10 किलोमीटर। धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ी और साल के अंत तक उसने 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। सीख, प्रक्रिया प्लस धैर्य, सीख साख बड़ी जीत। अब आपके पास एक साफ रणनीति और मजबूत प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यह है, जब आप सही रास्ते पर हों तब भी आपका मन कभी कभी आपको पीछे खींच लेता है। क्यों? ऐसा कौन सा अदृश्य दुश्मन है जो आपकी सोच में घुसकर आपकी मेहनत को बर्बाद कर देता है? हम अगले चैप्टर में इसका रहस्य जानेंगे। अध्याय 6, खुद सफलता का निर्माता बनो। थिबो मोरिस इस अध्याय की शुरुआत एक दमदार सच्चाई से करते हैं। लक इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू क्रिएट थ्रू एक्शन। यानी किस्मत उन लोगों के पास नहीं आती जो उसका इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास आती है जो निरंतर काम करते हैं और मौके बनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, वो तो किस्मत वाला था तभी सफल हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि लगातार कोशिश करने वालों के लिए ही किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। उदाहरण, अगर आप सिर्फ एक बार गाना रिकॉर्ड करके म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बनाने की सोचते हैं तो आपके चांस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप 50 गाने रिकॉर्ड करते हैं, हर बार बेहतर होते हैं और उन्हें शेयर करते हैं, तो कोई ना कोई गाना सही लोगों तक जरूर पहुंचेगा। लेखक कहते हैं, जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपके सफल होने के मौके बढ़ेंगे। इसे नंबर्स गेम भी कहते हैं। अगर आप सिर्फ 2 नौकरी के आवेदन भेजते हैं तो इंटरव्यू के चांस कम हैं। अगर आप 50 आवेदन भेजते हैं तो चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप एक ही आइडिया पर अटके रहते हैं तो जोखिम ज्यादा है। अगर आप 10 आइडिया पर काम करते हैं तो कम से कम एक हिट जरूर होगा। कभी कभी लोग अपने सपने या लक्ष्य चुपचाप अपने तक रखते हैं, सोचते हैं कि कोई उनका मजाक उड़ा देगा। लेकिन थिबो कहते हैं, अपनी इच्छा और लक्ष्य दूसरों को बताना जरूरी है। क्यों? हो सकता है कोई आपको सही कनेक्शन दे दे, कोई व्यक्ति आपके प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जाए, कोई आपको वह जानकारी दे दे जो आपके पास नहीं थी। उदाहरण, राहुल ने लिंक्डइन पर लिखा, मैं एक स्टार्टअप के लिए टेक को फाउंडर ढूंढ रहा हूं। एक हफ्ते में उसे 3 अच्छे पार्टनर के ऑफर मिले। अगर वह चुप रहता तो शायद यह मौका कभी नहीं आता। किस्मत बनाने का मतलब सिर्फ बार बार कोशिश करना नहीं है, बल्कि हर कोशिश से सीखना भी है। फीडबैक वह आईना है जो आपको बताता है कि आप कहां सही हैं और कहां सुधार की जरूरत है। इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, अगली बार के लिए बेहतर तैयारी करें। बिजनेस आइडिया फेल हुआ, पता करें कि क्यों और उसे सुधारें। वीडियो कम व्यूज ला रहा है, टाइटल, थंबनेल और कंटेंट में बदलाव करें। थिबो का संदेश साफ है, किस्मत स्थायी बनाने के लिए आपको अपनी कोशिशों को लगातार अपग्रेड करना होगा। एक कहानी, रीना एक फ्रीलांस डिजाइनर थी जो सोचती थी कि उसके पास क्लाइंट्स कम इसलिए हैं क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। फिर उसने नंबर्स गेम अपनाया। रोज 20 नए क्लाइंट्स को अपना पोर्टफोलियो भेजना शुरू किया। हर 5 दिन में वह अपने ईमेल और डिजाइन में छोटे छोटे सुधार करती। 3 महीने में उसका क्लाइंट बेस 4 गुना बढ़ गया। लोग कहते थे, रीना कितनी लकी है, लेकिन सच्चाई यह थी, रीना ने अपनी किस्मत खुद बनाई थी। अब आप जान चुके हैं कि किस्मत इंतजार करने से नहीं, बल्कि सक्रिय प्रयास और सीखने से बनती है। लेकिन एक और राज है,
जब आप मौके बना लेते हैं तो सही फैसले कैसे लें ताकि वे मौके असली सफलता में बदल जाएं। हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि सोचने की वह कौन सी तकनीक है जो आपके हर बड़े फैसले को स्मार्ट और असरदार बना सकती है। अध्याय 7, कृतज्ञता की शक्ति। थिबो म्यूरिस इस अध्याय में बताते हैं कि कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है जो आपकी सोच, भावनाओं और अंततः आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। When you focus on what you already have, you open the door to more। यानी जब आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है, तो आप और भी अवसर और अच्छाइयां अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? हमारी सोच अक्सर उस पर केंद्रित रहती है जो कमी है। मेरे पास वह कार नहीं है, अभी तक प्रमोशन नहीं मिला, मेरा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। इससे हम नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं। कृतज्ञता इस सोच को बदल देती है। जब हम उन चीजों को याद करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, सेहत, परिवार, दोस्त, ज्ञान, अवसर, तो हमारा दिमाग सकारात्मक मोड में आ जाता है। थिबोत एक आसान लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। हर दिन सुबह या रात को 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक दोस्त का कॉल, अच्छी कॉफी, नए प्रोजेक्ट का मौका या बस एक शांत शाम। यह अभ्यास आपके दिमाग को खुशी और अवसर खोजने की आदत देता है। कभी कभी हम अपने जीवन में मौजूद लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कृतज्ञता का मतलब सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि दूसरों को महसूस कराना भी है कि आप उनकी कद्र करते हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद कहें, सिर्फ इसलिए कि वे आपके लिए मौजूद हैं। किसी सहकर्मी को सराहें जिसने आपको किसी काम में मदद की। सोशल मीडिया पर पब्लिकली किसी को धन्यवाद दें जिससे आपका दिन बेहतर हुआ। इससे न केवल आपका सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता है, बल्कि आप रिश्तों में भी अधिक भरोसा और सकारात्मकता लाते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास आपको लगातार यह याद दिलाता है कि आप पहले से कितने भाग्यशाली हैं। जब आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों और अच्छाइयों पर होता है, सो आप समस्याओं में उलझने के बजाय समाधान खोजते हैं। आपका व्यवहार खुला और मिलनसार हो जाता है, जिससे नए लोग और अवसर आकर्षित होते हैं। आप जिंदगी की चुनौतियों को कम तनाव और अधिक आत्मविश्वास से लेते हैं। एक कहानी। आदित्य का करियर धीमा चल रहा था। वह हर दिन सोचता कि उसके पास क्या नहीं है, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दोस्त ने उसे ग्रेटिट्यूड जर्नल रखने की सलाह दी। शुरू में उसे यह अभ्यास बेमतलब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सोच बदलने लगी है। 3 महीने बाद आदित्य ज्यादा खुश, सामाजिक और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। उसने खुद को नए अवसरों के लिए ओपन रखा, और एक दिन एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले संपर्क से उसे वह नौकरी मिल गई जिसका वह सपना देख रहा था। कहानी का सार। कृतज्ञता ने उसकी सोच, व्यवहार और किस्मत तीनों बदल दी। अब आपने मास्टर योर थिंकिंग की पूरी यात्रा पूरी कर ली है। सोच की त्रुटियां पहचानना, वास्तविकता के अनुरूप मॉडल बनाना, प्रोसेस पर फोकस करना, भ्रम और गलत विश्वास से बचना, प्रभावशाली रणनीति अपनाना, अपनी किस्मत खुद बनाना और कृतज्ञता को जीवन में उतारना। इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करने के लिए हर हफ्ते एक अध्याय का एक अभ्यास चुनकर 7 हफ्ते तक करें। हर महीने अपने सोच के पैटर्न की समीक्षा करें। सफलता को केवल नतीजों से नहीं, बल्कि रोज के सुधारों से मापें। और सबसे अहम, अपनी सोच को नियंत्रित रखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। किताब पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप उस जानकारी को कार्रवाई में बदलते हैं। अगर आप इन 7 सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी अगले स्तर पर पहुंच सकती है। दोस्तों, मास्टर योर थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। थिबो म्यूरिस बताते हैं, अगर हम अपनी सोच की गलतियां पहचान लें, वास्तविकता को स्वीकार करें और एक प्रभावशाली प्रक्रिया अपनाएं, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। किताब का असली संदेश यही है, सही सोच यानी सही फैसले शीर्ष सही नतीजे। सफलता सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि सही मानसिकता और लगातार प्रयास का खेल है।
और कृतज्ञता यानी जो हमारे पास है उसकी कदर हमारी ऊर्जा और अवसर दोनों को बढ़ाती है। अब सवाल आपसे कि क्या आप अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने सीमित विश्वासों को छोड़कर एक नई सशक्त मानसिकता अपनाएंगे? याद रखिए, आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। तो आज से ही सही सोच का चुनाव करें और अपनी जिंदगी के असली निर्माता बनें। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के सार सबसे पहले देख सकें।